चलो ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्रिप्टो का फ्यूचर में ट्रेड कैसे करते हैं। आप सभी ने अपना डीमेट अकाउंट तो ओपन कर ही लिया होगा क्रिप्टो में, और उसमें कुछ फंड भी ऐड कर लिया होगा। मैंने मिनिमम फंड 100 रुपये ऐड करने के लिए बोला था, आपने सबने ऐड कर लिया होगा। अभी आप सब लोग उसमें ट्रेड कर रहे होगे। और आगे अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आज मैं आपको बिल्कुल वापस बेसिक से बता रहा हूँ कि क्रिप्टो के फ्यूचर में ट्रेड कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी ने अगर डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो वो अपने ऐप के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल में आपका ऐप लॉगिन कर लिया होगा तो ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट पे यहाँ पे डालना है डेल्टा एक्सचेंज। हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज ही जिससे अपन अपन ट्रेड करते हैं, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। हेलो। और सबसे पहले अपन जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे अभी डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अकाउंट इसमें एक लॉगिन करा हुआ है ना। आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, करा हुआ है इसलिए ट्रेड दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप अगर फ्रेश से लॉगिन करने जाओगे तो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई देता है, साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको नया अकाउंट ओपन करना है तो साइन अप करते हैं, और अगर आपका अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो हम उस पर क्या करेंगे, साइन इन कर लेंगे। साइन इन करेंगे तो वहां पे जाके आपको वहां पे ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे ही अपन अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो हमारा अकाउंट इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको ये जो टैब दिखाई दे रही है इसमें अपन देखते हैं मार्केट। मार्केट पे जब मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के आता है। ऊपर हमें जो भी नए लेटेस्ट ऑफर वगैरह चल रहे होंगे वो ऑफर्स आपको यहाँ पे शो करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो भाई किस में क्या ऑफर चल रहा है, किस में आपको कितने % डिस्काउंट मिल रहा है, क्या चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके नीचे अगर अपन बात करें तो ये देखो हमारी होती है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि हम हमारे फेवरेट स्टॉक्स को रख सकते हैं, एक तरीके से बास्केट होती है कि हम इसमें अपने कोई फेवरेट स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पे स्टॉक तो होंगे नहीं, यहाँ पे क्या है, करेंसीज है। तो हम जिस करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं उस करेंसी को अपन इस वॉच लिस्ट में क्या कर सकते हैं, ऐड करके अपनी फेवरेट बना के रख सकते हैं। फेवरेट कैसे बनाया जाता है, आप यहाँ पे देखो फ्यूचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे फ्यूचर के जितने भी कॉइन्स है वो आपको सारे यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, बहुत सारे दिख रहे हैं। अपन को जो भी कॉइन्स आपको चाहिए उसमें ट्रेड कर सकते हो, और जिसको भी इसमें ऐड करना है, जैसे अभी आपको देखो इथेरियम दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं, तो ये जो स्टार बना हुआ है ना, आपको सिंपली बस इस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं स्टार पे क्लिक करूंगा अब ये मेरी फेवरेट में क्या हो गया, ऐड हो गया। मैं वॉच लिस्ट में जाके अगर चेक करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा इथेरियम शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अपनी वॉच लिस्ट एक बना सकते हैं। जिन जिन कॉइन्स में आप ट्रेड करोगे ना उन कॉइन्स की फेवरेट लिस्ट अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको किसी कॉइन को यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, तो सिंपली जो ये स्टार बना हुआ है इस पर दोबारा क्लिक कर दो तो वो हमारी इस वॉच लिस्ट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। बस आपको जिस जिसको हटाना है उस पर सेलेक्ट करते जाओ इस तरीके से। मेरे को जैसे अब मैंने सारे हटा दिए, सिर्फ इथेरियम और बीटीसी ही रखना है। और मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लूंगा या दोबारा इस पे आके स्विच करके आऊंगा तो देखो मेरे पास अभी 2 ही बचे हैं। वापस इसमें ऐड करने थे, फ्यूचर्स में जाऊंगा और यहाँ से जो कॉइन्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं उस पर जाके स्टार लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी वॉच लिस्ट में वापस से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन अपनी क्या बना सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं जिसमें अपने को ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई देते हैं। बोले तो ये सारे हमारी करेंसीज है, अलग अलग करेंसीज होती है, बहुत सारी करेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। इंडियन मार्केट में स्टॉक होता है, करेंसी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देता है बिटकॉइन परपेचुअल। ये जो परपेचुअल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस परपेचुअल का मतलब ये होता है फ्यूचर। हम जो अभी जो मतलब ट्रेड करने जा रहे हैं तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारे पास में, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, जहां परपेचुअल लिखा हुआ है ये सब हमारे लिए क्या है, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है। उससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट और भी समझा था लेवरेज का, तो देखो यहाँ पे आपको बता देगा बिटकॉइन में कितना लेवरेज मिलता है आपको, 200x। इथेरियम में कितना मिलता है, 200x। तो हमारे 2 कॉइन तो ऐसे हैं जिसमें 200x से कमी क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है। बाकी और किसी में इतना लेवरेज नहीं मिलता, सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में ही 200x तक अपने को लेवरेज मिलता है। बाकी कॉइन्स में अलग अलग होता है। देखो किसी में आपको 100x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 20x दिखाई दे रहा है, और नीचे अगर आप कोई कॉइन्स और देखोगे तो उसमें 50x भी आपको मिल जाएगा। सब में अलग अलग लेवरेज मिलता है, उतना ही लेवरेज अपन यहाँ पे मार्केट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लेवरेज का कॉन्सेप्ट था। आगे अपन चलते हैं, हमारा बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहा है, टाइम में किस रेट पे ट्रेड कर रहा है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट प्राइस आपको दिखाई दे रही है 63,680 पे भी हमारा बिटकॉइन क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है।
एंड ये मोमेंटम है, अभी चल रहा है यहाँ पे, कितना परसेंट चेंज आया प्राइस में। अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब पॉजिटिव चेंज है, और अगर ये रेड है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चेंज है। थोड़ा आप ध्यान रखना, ये जो चेंज है सिर्फ कितने टाइम का है, 24 आवर्स का है। 24 आवर्स में कोई स्टॉक देखो इतना भी गिर सकता है। कितना गिर गया है, 42%। मतलब आधे के समथिंग एक दिन में स्टॉक गिर भी सकते हैं, या करेंसीज गिर भी सकती है, और इतना ही बढ़ भी सकता है। ये स्टॉक कितना बढ़ा, 38%, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाए होंगे तो यहाँ पे आपके पैसे कितने हो गए, लगभग 150 रुपए के समथिंग हो गए। 50% बढ़ गया ना ये। तो आपका पैसा इतना एक दिन में बढ़ भी सकता है। 1 लाख लगाए तो यहाँ पे कितने हो जाते, इसमें 1.5 लाख रुपए आपके हो जाते, सिर्फ एक ही दिन के अंदर। तो क्रिप्टो में या किसी भी स्टॉक्स में अगर अपन ट्रेड करते हो तो इस तरीके से पैसा बढ़ता है, लेकिन देखो गिरता भी उतनी ही स्पीड से। ये चीज भी आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। एंड वॉल्यूम हमने पढ़ा था, वॉल्यूम क्या होता है, ये लोगों का इंटरेस्ट होता है, कितने लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में, इस कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें आज जो ट्रेड किया है, ये जो डेटा आपको दिखाई देता है, ये 24 घंटे का डेटा होता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 24 घंटे में यहाँ पे 8,87,000 मिलियन डॉलर। मिलियन के साथ में कि यहाँ पे जो भी चीजें होती है वो डॉलर के अंदर होती है, और डॉलर का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा होता है 85। हम इसको 85 से मल्टीपल कर लेंगे तो ये जो चीजें हैं इंडियन रुपीज में या इंडियन जो इंडियन करेंसी होगी उस टाइप में इसमें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नंबर्स में चेंज हो जाएगा। और ये मिलियन में डेटा होता है। यहाँ पे देखो मिलियंस में लोग क्या करते हैं, ट्रेड। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेड करते हैं वो पूरे वर्ल्ड करता है, कोई पर्टिकुलर एक कंट्री का ये मार्केट नहीं है कि आप सिर्फ अमेरिका ट्रेड कर रहा है, या चाइना कर रहा है, या सिर्फ नेपाल कर रहा है, या जापान कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इसमें पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है, कोई भी देश के लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए इसमें देखो वॉल्यूम कितना आता है, 24 घंटे के अंदर इतना इतना वॉल्यूम आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ओपन इंटरेस्ट, याद होगा, जो सेलर का डेटा होता है। यहाँ पे कितनी पोजीशन में लोगों ने सेल कर रखा है तो वो डेटा आपको यहाँ पे शो करता है। एंड आज इसने हाई कितना मारा, लो कितना मारा, 24 घंटे में आज प्राइस हाई कितना गई, लो कितना गई, वो आपको पता ही चल रहा है। और एक फंडिंग होती है, इसमें जो फंडिंग रेज की जाती है वो कितनी फंडिंग यहाँ पे रेज हुई है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ मार्केट में शो करता है। और अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे ऊपर की तरफ, तो ये कॉइन्स के टाइप से डिफाइन कर रखे हैं। जैसे आपको कोई नए कॉइन लॉन्च हुए तो आप इस पे क्लिक करो, सिर्फ नए कॉइन आपको दिखाई देंगे। अगर आपको मेटल्स में ट्रेड करना है तो इस पे क्लिक कर दो, यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो इसमें कर दो, ठीक है। यहाँ पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सोलाना के हैं, एआई से रिलेटेड कॉइन्स है, और भी बहुत तरीके के कॉइन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मीम कॉइन हो गए, डेफी कॉइन्स हो गए। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मीम कॉइन होते हैं ये ऐसे कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू आज के टाइम में 1 रुपए से भी बहुत कम है। अगर आप 100 रुपए के कॉइन भी खरीदोगे तो लाखों की संख्या में कॉइन आ जाएंगे। आप सोच सकते हो 1 रुपए से कितना कम है, मतलब 100 रुपए में आपके 1 लाख कॉइन आ जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे कॉइन होते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो, क्रिप्टो में देखो इन्वेस्ट करना सही नहीं होता। अगर अपन क्रिप्टो में बात करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट सही नहीं होता, उसमें ट्रेड करना सही होता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्रिप्टो में करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो ना, लॉन्ग टर्म, कि आपको 5 साल 10 साल 15 साल के लिए पैसे डालना है, तो वो क्रिप्टो में सही नहीं होता। उसके लिए क्रिप्टो अच्छा नहीं है। लेकिन आपको जैसे सर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो बेस्ट मार्केट है, ठीक है। सर अच्छा क्यों नहीं रहता, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कॉइन्स अभी आपने देखा एक ही दिन में 50% अगर कोई कॉइन गिर सकता है तो हमारा पैसा एक दिन में आधा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में हमारा पैसा डबल भी हो सकता है। तो इसलिए ये मार्केट अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। या तो पूरा कॉइन जीरो ही हो सकता है, या हो सकता है हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना 5 गुना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका पर्पज है कि सर हम थोड़ा बहुत पैसा तो क्रिप्टो में डाल ही देते हैं, तो कहाँ डालें, तो देखो आप यहाँ मीम कॉइन में डाल सकते हो। थोड़ा बहुत नहीं डालना, यहाँ पे आपको नए के बराबर पैसा लगेगा। आप क्या करो, 1000 2000 5000 रुपए बस इस मीम कॉइन में डाल दो हर महीने के। जैसे मान लो आपने 500 रुपए के कुछ कॉइन खरीद के पटक दिए, हर महीने का आपने टारगेट बनाया, भाई 500 रुपए के सर मेरे को कुछ कॉइन खरीदने, आपको पता है 500 रुपए में 10 5 लाख कॉइन आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला 100 रुपए में 1 लाख से ज्यादा कॉइन आ जाता है, ठीक है। तो कुछ मीम कॉइन्स अगर आप खरीदोगे, देखो यहाँ पे इसकी प्राइसेस देखो आप कितनी है, 0.0083%, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 1 रुपए से भी कम में ज्यादा इसकी प्राइसेज है। तो अगर आप 100 रुपए कॉइन खरीदोगे तो आपके हजारों लाखों कॉइन आ जाएंगे। सर ये आप हर महीने का अगर इसमें 500 रुपए भी डालते हो ना, तो ये 500 रुपए वो होने चाहिए, इनको डाल के आप भूल जाओ, डाल के क्या कर दो, भूल जाओ। क्योंकि ये वो पैसा आप इसमें लगा रहे हो, या तो ये चला जाएगा, नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं, चला जाएगा कोई टाइम तक। और अगर आप बढ़ गया ना, तो सोचो कि अगर अपन ने 1 लाख कॉइन खरीदे, अब किसी कॉइन की प्राइस आज 1 रुपए भी हो गई, आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद 5 साल बाद, मान लो आज जो कॉइन मतलब 1 रुपए का भी नहीं है, उसकी प्राइस बढ़ के कितने रुपए हो गई, 1 रुपया भी हो गई,
तो आपके जो 1 लाख कॉइन है वो कितने रुपए हो गए, 1 लाख रुपया हो गया। और हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 1 लाख कॉइन खरीदने में 100-150 रुपए लगे होंगे आपकी पूरी। तो आपके जो 100-150 रुपए है ना, ये कितने हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया हो गया तो कॉइन, अगर इससे ज्यादा हो गई तो बात अलग ही है। और ऐसा पॉसिबल भी है, अभी हमने देखा कि एक ही कॉइन एक ही दिन में 50% टूट सकता है, तो डबल होने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, अगर अपन बीटीसी की बात करें, बिटकॉइन था वो 3,000 रुपए का था जब 2008 में लॉन्च हुआ था। कितने का था, 2-3 हजार रुपए का। आज पता है कितने का है ये। अभी अगर इसकी प्राइस को आप कैलकुलेट कर लो, अभी जो आप यहाँ पे इसकी प्राइसेस देख रहे हो, बिटकॉइन की जो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आज एक बिटकॉइन की प्राइस कितनी है, 63,737। ये डॉलर में है, इसको 85 से मल्टीपल करो तो आपको लगभग यहाँ पे समझ में आएगा, लगभग 60 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। और ये आया था तो कितने का था, 3,000 का। किसी ने अगर उस टाइम में ये 3,000 इन्वेस्ट किया होगा, आज उसके पास 60 लाख रुपए है। लेकिन उस टाइम हम जानते ही नहीं थे, हम क्या, बहुत से लोग नहीं जानते थे। और आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ जिसके बाद 10 बिटकॉइन पड़े, 50 बिटकॉइन पड़े, तो करोड़पति है। और उस टाइम जिनको थोड़ा बहुत मार्केट का इन चीजों का नॉलेज था ना, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, और आज उसके पास अरबों खरबों रुपए है। समझ रहे हो, तो मार्केट में ऐसा हो सकता है। तो ये मीम कॉइन जो आज इनकी वैल्यू न के बराबर है ना, ये जो मीम कॉइन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर जाके सोचोगे ये जो कॉइन अपन ने 100 रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख कॉइन खरीदे थे, कितने कॉइन खरीद लिए, 100 रुपए। और ये 10, अभी आप 100 रुपए डाल के भूल गए इसको कि भाई 100 रुपए हमारे गए, कोई बात नहीं, चले गए। ठीक है, ये अगर मान लो कि 10 साल बाद या 5 साल बाद, आपने 5 साल बाद खोल के देखा अपने अकाउंट को कि ये जो एक कॉइन था ना, इसकी प्राइस हो गई $1। कितनी हो गई, $1। अब $1 का मतलब समझते हो कितने रुपए हो गए, 85 रुपीज। अब आपके पास कितने कॉइन है, 85, 1 लाख कॉइन है, और मेरे पास $1 का प्राइस कितना है, 85। तो 85 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख कितने हो गए, 85 लाख रुपए। आपने लगाए कितने थे सिर्फ। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई कॉइन सिर्फ $1 का भी हो जाए किसी दिन बढ़ के, और ऐसा पॉसिबल भी है। हमने बीटीसी को देखा, बहुत से ऐसे कॉइन है जो जब लॉन्च हुए थे न के बराबर थे, इनकी प्राइस कुछ भी नहीं थी, और आज वो इतने में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। अगर उसी ने उस टाइम खरीदा होगा ना, तो आज लखपति करोड़पति है। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, हम 100 रुपए डाल के बस भूल जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महीने के 500 रुपए तो अपन ऐसे भी एवं ही खर्च कर देते हैं, किधर भी पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर यहाँ पे डाल रहे हो ना, तो आपका छोटा सा एक पोर्टफोलियो बन रहा है। आपने मान लो 2-4 महीने का 500 रुपए डाला, एक साल में कितना डाल दोगे, 6,000। 6,000 रुपए में आपके पास कितने कॉइन हो जाएंगे, करोड़ों कॉइन हो जाएंगे, लाखों कॉइन हो जाएंगे, हो नहीं जाएंगे क्या। अलग अलग खरीदने अपने को भाई, 1 लाख इसके पटक दिए, 1 लाख 2 लाख इसके पटक दिए, थोड़े 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 सब खरीद लो। ठीक है, अगर किसी दिन आप खोल के देखते रहो महीने 6 महीने में कि भाई कुछ हुआ क्या, अच्छे कॉइन में जिसमें प्रॉफिट हो, एक कॉइन ही आपको इतना प्रॉफिट दे जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये मीम कॉइन होते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको इस मार्केट जो अपने डीमेट अकाउंट यूज करते हैं ना, इस डीमेट अकाउंट में तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो में डेल्टा एक्सचेंज में सिर्फ अपन ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए एक अलग अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। जो बेस्ट अकाउंट है अपने पास एक होता है कॉइन डीसीएक्स करके, आपने सुना होगा सबने नाम, कॉइन डीसीएक्स करके एक और अकाउंट हमारा यहाँ पे होता है। तो अगर आप कॉइन डीसीएक्स का एक डीमेट अकाउंट होता है, इसको ओपन कर लो, इसके अंदर आप इन कॉइन्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो कोई बात नहीं, इस अकाउंट का लिंक मैं अभी आप क्लास एंड होने के बाद में ग्रुप में डाल दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लेना, तो अकाउंट ओपन करोगे तो भी आपको 100-150 रुपए के कॉइन मिल जाएंगे। जैसे आप अकाउंट ओपन कर लोगे ना, आपका अकाउंट होगा, 100 रुपए के कॉइन आपके अकाउंट में इंस्टेंट आ जाएंगे। ये आपका बेनिफिट रहेगा, 100 रुपए का कॉइन आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे, आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको निकाल के आप उसके दूसरे कॉइन से बाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्लास के बाद में लिंक डाल दूंगा, लिंक से अगर ओपन करोगे तो 100 रुपए के कॉइन तो आपको इंस्टेंट मिल ही जाएंगे। और उसके बाद में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, इसमें 500 रुपए ऐड करना मिनिमम, 500 रुपए ऐड करके उसमें से 100-200 कॉइन किसके, 100-200 कॉइन किसके, आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको बढ़िया कॉइन सजेस्ट कर दूंगा जो अच्छे कॉइन्स है। तो कुछ कॉइन्स अभी आप वो डाल लेना, फिर धीरे धीरे आप इसमें अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहना, उसमें कॉइन्स को डाल लेते रहना। क्लियर हुआ, क्या बोल रहे हो। हाँ, कोई भी बना सकता है, इसमें कॉइन्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉइन्स वगैरह पता नहीं रोज के कितने कॉइन्स लॉन्च होते हैं, कॉइन्स भी कोई भी रिलीज कर देता है, इसीलिए तो हर कॉइन्स में नहीं जाते ना अपन, सिर्फ अपन कुछ पर्सनल जो फेवरेट कॉइन्स है उसी पे तो क्यों जाते हैं। अब न्यू में जाके देखो आप, कितने सारे कॉइन्स है, ये नए लॉन्च हुए हैं अभी। ठीक है, तो रोज लॉन्च होते हैं कॉइन्स, रोज बनते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। सर जैसे एक जियो कॉइन के नाम से आता है, सुना होगा थोड़े दिन सर पहले। हाँ जी बताइए। सर जीएसटी भी कटता है क्या डेल्टा एक्सचेंज में क्या, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ फ्यूचर रहा। में?
सर बोले डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर में जीएसटी भी करता है क्या? जीएसटी करता है, थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह करते हैं, वो नॉर्मल चार्जेस करते हैं, ज्यादा चार्ज नहीं करते इस पे, ठीक है। ठीक है तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मार्केट के बारे में क्या था। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके बस मेम कॉइन पटक दो, बाकी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं डालना, बाकी इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स की अगर बात करें हम लोग, तो इस तरीके से आपके सामने इस तरीके से चार्ट ये खुल के आएगा। हमने इसको समझा है, वैसे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आपके सामने यहाँ पे देखेगा कि लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये हमारे टूल्स होते हैं जो हमें कुछ मार्किंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर आपका टाइम फ्रेम होता है, जो अपन टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक रहता है, लेकिन 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये चीजों को देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये कैंडल ही सेलेक्ट रहने देना है। और इंडिकेटर्स मैंने आपको पूरा पढ़ाया है प्रॉपर। जो इंडिकेटर्स आपके लिए अच्छा है, बेटर है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसको अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वैसे बेस्ट इंडिकेटर मैंने आपको बताया था कि आरएसआई का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बाकी और भी जो इंडिकेटर आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे अपने को कोई फंड वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड फंड में जाके ऐड फंड कर सकते हो। कौन सा कॉइन्स अपन ने खोल रखा है वो आपको ऊपर यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। इसकी प्राइस क्या चल रही है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही जाएगी। तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फंड के बाद में यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाई देगा, कितना बैलेंस आपको यहाँ पे है इस अकाउंट में पड़ा हुआ होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अभी ये हाइड हो रखा है, तो अगर इसको आपको देखना है तो सिंपली बस इस पे जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पे शो का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करोगे तो बता देगा कि आपके इस अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको शो कर देता है यहाँ पे। एंड वापस इसको हाइड करना है तो बस इसी पे जाके आप हाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड नेक्स्ट अपन हम बात करें यहाँ पे, तो आपको पोजीशंस को कैसे बाई करना है, सेल करना है, वो चीज अपन देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये जो हमारा अकाउंट का सेक्शन होता है ना, इसमें जाके आप अपना पीएनएल देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। आपने जो भी ट्रेड किया उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो आप यहाँ पे बस इस पे जाके क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारा पीएनएल स्टेटस यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इस तरीके से चार्ट आपका यहाँ पे खुल के आता है। नीचे की तरफ जाओगे तो आपको देखो लॉस हुआ तो लॉस दिखेगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखेगा। ग्रीन प्रॉफिट हुआ ये ग्रीन बार बना है, लॉस हुआ तो रेड बार बना है। परसेंटेज वाला ऑप्शन कैसा आएगा? अभी तो अमाउंट वाला है। अमाउंट वाला करेंसीज को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में। अपन बस यहाँ पे जाके जैसे आपको लास्ट प्रॉफिट हुआ है शेयर पे जाके इस तरीके से अपन शेयर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो कर जाता है। एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल वगैरह आप सारे चार्जेस वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पे ज्यादा कोई चीजें है नहीं। अब अगर अपने अकाउंट को बाहर जाना चाहते हो तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, लॉग आउट करके जा सकते हैं। बाकी जो अगर अपन बात करें यहाँ पे फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स के अंदर जब अपन ट्रेड करते हैं तो देखो यहाँ पे मैंने ये इंटरफेस आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। एक तो होता है लॉन्ग पोजीशन और एक होता है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग कब करते हैं, जब मार्केट अपसाइड में होगा, हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो हम यहाँ पे कौन सी पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। देन इसके बाद में लेवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अभी इसमें मैक्सिमम लेवरेज कितना परसेंट है, 20% आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 20 ही इसमें, क्योंकि मैंने बोला हर कोइन अपने अपने देता है। हमने बीटीसी नहीं खोल रखा है, यहाँ पे MUSD खोल रखा है। ये कोई दूसरा कोइन अपन ने ओपन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 20% आ रहा है। अगर अपन यहाँ पे जाके बीटीसी खोल लेते हैं तो बीटीसी में देखो यहाँ पे 200 गुना लेवरेज आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लेवरेज आपको कितना चाहिए, बस आप जाके 100x चाहिए 100 पे क्लिक कर दो, सेट टू 100x पे क्लिक कर दो, तो हमारा लेवरेज कितना हो जाएगा 100x आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो ये आपको दो चीज दिखती है, एक तो लिमिट प्राइस दिखाई देती है और एक मार्केट प्राइस दिखाई देती है। मार्केट प्राइस पे अगर आप बाई करते हो तो जहां पे अभी आपका मार्केट चल रहा है इंस्टेंट, वहीं पे आपकी बाई की पोजीशन या सेल की पोजीशन आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब आपने लिमिट प्राइस पे अगर ये बटन दबा दिया लॉन्ग वाला तो आपका वहीं पे बाई और सेल हो जाएगा इंस्टेंटली। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि सर हम लिमिट में बाई करें, तो देखो लिमिट में क्लिक करो। आप लिमिट में कब बाई करते हैं, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ नीचे की तरफ बाई करना है, ठीक है। और अभी मेरा मार्केट ऊपर चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरी प्राइस जब यहाँ पे आए तो मैं क्या करूं, बाई करूं। तो मैं एक ऑर्डर लगा के छोड़ सकता हूं इसमें। ऑर्डर कैसे लगेगा, बस यहाँ पे आप इस पे क्लिक करो और जो ये प्राइस है ये डाल दो, कितनी है 63,431 दिख रहा है। तो बस आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है 63,431, 63,431 ये लिखा मैंने। या तो ऐसे लिख दो कि सर हम तो लिख नहीं सकते, हम तो क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, आपको लिखना नहीं है तो मत लिखिए आप यहाँ पे। बस आपको सिंपली करना क्या है, जहां पे माउस को कर्सर रखना है, जहां पे आपको बाय करना है वहां जाके एक बार क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक वो प्राइस उठा लेगा। ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, ये वो प्राइस को उठा लेता है। हम इस प्राइस पे क्लिक करेंगे, कितने लोट आपको बाय करने हैं,
हमने यहाँ पे बताया था, देखो इसमें कई बार क्या हो सकता है, यहाँ पे यूएसडी में भी लिखा हुआ आ सकता है, बीटीसी भी आ सकता है। और एक बार पहले मैंने आपको बताया कि एक बिटकॉइन में 1000 लोट होते हैं। एक बिटकॉइन में कितने लोट होते हैं? 1000 लोट होते हैं। तो अगर आपको बिटकॉइन में खरीदना है तो बीटीसी क्लिक कर दो, और लोट साइज में खरीदना है तो लोट पे क्लिक रखेंगे। कितने लोट आपको बाय करने हैं, सिंपली बस उस पर क्लिक करना है। जैसे 1 लोट या 2 लोट कितने बाय करने हैं वो आप यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मेरे को 1 बाय करना है, मैंने 1 डाला यहाँ पे। एंड नीचे जो परसेंटेज वैल्यू दिखाई दे रही है ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी कैपिटल का कितना परसेंट यूज करना है परसेंटेज में डाल सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी कैपिटल पूरी कैपिटल यूज करना है तो कितने लोट आ जाएंगे, तो बस 100% पे क्लिक कर दो। तो मैं कैपिटल के थ्रू कितने लोट खरीद सकता हूँ? 17। मैं 50% कैपिटल में कितने खरीद सकता हूँ? 8। तो ये भी आप परसेंटेज वैल्यू में फाइंड कर सकते हो। और वैसे मन से आपको रैंडम चाहिए तो यहाँ पे जैसे मेरे को 1 लेना है, 1 ले लिया, ठीक है। इसके बाद में अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट पहले लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ऐड स्टॉप लॉस मतलब टीपी, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो भी टारगेट आप मतलब लॉस कितना है तो वो प्राइस आप डाल दो। जैसे मैं चाहता हूँ इसके नीचे का यहाँ पे लॉस लग जाए तो 63,287, तो यहाँ पे मैं प्राइस डालूंगा 63,287। टारगेट मुझे कहाँ का रहना है, मेरे को यहाँ का टारगेट रहना है 64,235, तो यहाँ पे डाल दूंगा टेक प्रॉफिट में 64,235। ये टारगेट और ऐसे लगा दिया और सेट ब्रैकेट कर दूंगा, तो देखो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस भी लग गया। और ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस, चारों चीजें मैंने लगा दी एक साथ में, तीनों चीजें एक साथ लगा दी। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कितना फंड आपको रिक्वायर है ये भी बता रहा है, पॉइंट कितने आपको चाहिएगा, एंड अवेलेबल मार्जिन ये हमारे पास में है। एंड इसके बाद ये कितना चार्जेस आपके लग रहे हैं वो आपको यहाँ शो करता है। फी में जाओगे तो देखो मेकर और टेकर होता है। अभी हम ऑर्डर काय में लगा रहे हैं, लिमिट में। लिमिट ऑर्डर ही कौन सा होता है, मेकर ऑर्डर होता है। और अगर आप मार्केट ऑर्डर पे लगाते हैं ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेकर। जब मार्केट ऑर्डर पे लगाते हैं तो हमारा ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, 0.05% लगता है। और जब लिमिट पे लगाते हैं तो कितना लगता है, 0.02% लगता है। अभी आपको ये फर्क कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सर 0.05% क्या ही होता है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा ये बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा, आपके हजारों रुपए खा सकता है इतना सा डिफरेंस भी, ठीक है। तो हम मेकर और टेकर क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। एंड ये स्कैल्पर एक्टिव मोड आप सबको एक्टिव कर लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया। इस पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक कर देना। इससे होगा क्या, अगर आपने कोई ट्रेड 30 मिनट के अंदर बाय करके सेल कर दिया, 30 मिनट के अंदर बाय करके सेल कर दिया ना, तो आपका यहाँ पे जो ब्रोकरेज है सिर्फ एक साइड का लगेगा, ओनली बाय साइड का ब्रोकरेज लगेगा। क्योंकि अपन जब ट्रेड करते हैं तो बाय और सेल दोनों साइड का ब्रोकरेज लगता है, चार्ज लगता है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ पे इस मोड को एक्टिव कर दिया और आधे घंटे के अंदर अपना ट्रेड मतलब एग्जिट हो गए, एंट्री ली, टारगेट मिल गया आपको 15-20 मिनट में, तो हम एग्जिट कर गए, तो हमारा सिर्फ एक साइड का ब्रोकरेज लगेगा। और वो किस साइड का लगेगा, ओनली बाय साइड का ब्रोकरेज लगेगा, आधा ही ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन अगर आपने होल्ड कर लिया आधे घंटे से ज्यादा तो फिर हमारा जो ब्रोकरेज है वो बाय और सेल दोनों तरफ का लगेगा। हमारा जो ब्रोकरेज है वो किधर का लगेगा, बाय और सेल दोनों तरफ का यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लगेगा, अगर अपन ने क्या कर लिया, इसको होल्ड कर लिया तो, ठीक है। तो हमें ट्रेड को होल्ड करना है, कुछ भी करना है, लेकिन अपन इस मोड को क्या रखेंगे, हमेशा एक्टिव करके रखेंगे। हमें इसको कभी भी ऑफ नहीं रखना है, हमको इसको एक्टिव करके रखना है यहाँ पे। अब अगर अपन बात करें, यहाँ पे सब कुछ हमने चेक कर लिया यहाँ पे। अब बस सिंपली जाके अपने को पोजीशन पर लॉन्ग करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग करेंगे और नीचे जा रहा है तो क्या कर देंगे, शॉर्ट। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, जहां पे मैंने एंट्री लगाई थी या यहीं पे ली थी क्या, अब देखो ये मेरा ऑर्डर लग चुका है। क्या मेरी एंट्री हो गई क्या, नहीं, क्योंकि मैंने कौन सा ऑर्डर लगाया है, लिमिट ऑर्डर लगाया है। मैंने ये प्राइस डिसाइड की है, जब प्राइस इसको टच करेगी ना आके तभी जाके मेरी क्या होगी, एंट्री होगी। और जैसे एंट्री होगी उसी के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। सर यहाँ पे अपने को रिटेस्ट का मौका नहीं मिलेगा, रिटेस्ट वगैरह का मौका नहीं, बस टच करते ही एंट्री हो जाएगी हमारी, यहाँ पे कोई रिटेस्ट वगैरह नहीं होता है ना। ये तो हमारा लिमिट ऑर्डर हो गया। और अगर आप मार्केट पे चाहते तो बस इसको यहाँ से कट करो एंड यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे देखो, जाके यहाँ पे मार्केट पे क्लिक कर दो। क्या करना है, एक लोट बाई करना है, यहाँ पे 1 लोट डाला और सिर्फ लॉन्ग करना है, बस यहाँ पे डाल दो। जैसे मैंने लॉन्ग की एंट्री डालो देखो इंस्टेंट मेरी एंट्री लग गई, लग गई क्या। अब यहाँ पे मेरा देखो प्रॉफिट एंड लॉस चलना स्टार्ट हो जाएगा इंस्टेंट। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ से नीचे गया तो क्या होगा, लॉस होगा। एंड देखो ये एसएल और टीपी का ऑप्शन भी आ गया। सर स्टॉप लॉस लगाना है, इस कैंडल के नीचे अपन एसएल लगा देते हैं, तो मैं इसको ले जाके ऐसे, ये मेरा क्या लग गया, एसएल कितने पॉइंट का लगा, 0.19 का लग गया। सर टारगेट इससे डबल होगा तो 0.38 का मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ अपना टारगेट। तो ये 1:2 हो गया कि लगभग, बस ये दोनों मैंने लगा दिया। मार्केट मेरा नीचे की तरफ आ रहा है तो मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। एंड यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे बाय और सेल का इस तरीके से लगा सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी चीज को उठाना है, जैसे सर मैं एसएल को उठाना चाहता हूँ तो इसको क्लिक कट कर दो यहाँ से। सर मैं टारगेट को उठाना चाहता हूँ तो टारगेट कट करो। मैं सर पूरी पोजीशन को उठाना चाहता हूँ तो आप फिर बीच वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। और ये पोजीशन कहाँ लगी, सर हमारी देखो यहाँ नीचे, ये दिख रहा है ऊपर,
पोजीशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पोजीशन दिखाई देती है। एंड ओपन ऑर्डर, अगर आपने कोई ऑर्डर ओपन पड़ा हो तो वो यहाँ दिखाई देगा। स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप लॉस मतलब जो अपन ने स्टॉप लॉस और वो टारगेट लगा रखे थे ना, वो ऑर्डर यहाँ दिखाई देंगे। एंड हमारा जो ऑर्डर हिस्ट्री है, हमने जो ट्रेड की है, वो ऑर्डर हिस्ट्री आपको इस तरीके से दिखाई देती है। आप यहाँ पे जाके कितने पेज, एक पेज में कितने पेज देखना चाहते हैं वो देख लो, तो हमारी पूरी ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी, हमने कितने ट्रेड क्या किए हैं वो सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। और हमारी जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रही होगी। ये हमारी क्या चल रही है, पोजीशन। इस पे क्लिक किया और ये मेरी क्या चल रही है, यहाँ पे पोजीशन चल रही है। देखो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट मेरा क्या है, मेरी एंट्री कहाँ पे है। एंड आप चाहते हो यहाँ पे देखना, राइट साइड में क्लिक करोगे, अभी मेरा यहाँ पे अनरिलीज पीएनएल, अनरिलीज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपको पीएनएल यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आप चाहते हो इसको शेयर करना तो डायरेक्ट अपन यहीं से शेयर कर सकते हैं। तो ये किसमें आया, परसेंटेज बेस में आया परसेंटेज बेस में, यहाँ से आता है परसेंटेज बेस, ठीक है। एंड आपको इस पोजीशन को काटना है तो अपन यहाँ से भी कट कर सकते हैं। हो सकता है हमारी मल्टीपल पोजीशंस लग रही हो, तो हम इसको फिर यहाँ से क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज ऑल पोजीशन हो गया। फॉर्म फिल कर दो। तो हम यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस भी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और एक साथ उनको एग्जिट कर सकते हैं। अपने को जैसे मल्टीपल ऑर्डर्स वगैरह एक साथ लगाए हुए हो, जैसे आपको और पोजीशन कोई दिख रही है तो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो जस्ट हमारा एसएल हिट होने वाला है, कुछ ही पॉइंट से बच रहा है, ठीक है, इस तरीके से। सर करंटली तो भी डबल ट्रिपल टॉप बन रहा है ना। हाँ, ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे लगभग हो ही गया आपका लगभग। आपका एसएल कितने रुपए का है? क्या बोल रहे हो? आपका एसएल कितने रुपए का है? दिख रहा है ना आपके सामने, ये पॉइंट 19 यूएसडी है। यूएसडी को इससे 85 से गुणा करोगे तो लगभग ये 14-15 रुपए का एसएल आएगा, 15 रुपए की समथिंग आएगा, 15-16 रुपए का। हमने सिर्फ एक लोड से बाई किया है, ये दिखाने के लिए रैंडमली अपने एक एंट्री ली थी, बस ऐसे ही चलते फिरते मार्केट में एंट्री बना ली। मार्केट नीचे आ रहा है तभी अपने यहाँ लॉस चल रहा है, ठीक है एवरीवन। तो ये हम जो ट्रेड अभी बात कर रहे हैं, ये किसकी ट्रेड थी, फ्यूचर्स की ट्रेड कैसे की जाती है, फ्यूचर्स के अंदर अपन ने सारी चीजें समझी है। अभी